हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है बीकानेर में किसान आंदोलन। देखिए, बीकानेर में 1942 से पहले भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था। जो लगान थी वो कुंता पद्धति द्वारा ली जाती थी। मतलब जब तक भूमि बंदोबस्त, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक नियम नहीं बनेगा, भूमि बंदोबस्त नहीं होंगे तो आदमी अपनी मनमर्जी कर सकता है। तो क्योंकि ना 1942 तक भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था, तो जो जमींदार थे वो क्या करते थे, लगान कुंता पद्धति से जागीरदार लिया करते थे। मतलब खड़ी फसल को देख करके उसका लगान तय किया जाता था। फिर गंगा सिंह जी ने, जब वो वहाँ के राजा बने, तब उन्होंने कार्य प्रारंभ करवाया भूमि बंदोबस्त का। पहला राजगढ़ क्षेत्र में कराया गया, जनवरी 1942 से प्रारंभ किया। सरकारी कुप्रबंधन और जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त यह कारण बना। अब कैसे कारण बना? भूमि बंदोबस्त के बाद तो लगान सही हो जाना चाहिए था। तो फिर ये भूमि बंदोबस्त कैसे कारण बना किसान आंदोलन का, ये हम देखते हैं। तो बीकानेर के कृषक आंदोलन का कारण क्या था? सरकारी कुप्रबंधन और जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त। तो देखिए, अब हुआ क्या। अब सीधी सी बात है, भूमि बंदोबस्त के बाद जो लगान था, ये जो भू राजस्व था वो कम होना था। तो जो जागीरदार थे उनको ये कैसे मंजूर हो, है ना। तो बंदोबस्त के पश्चात लगान कम होना निश्चित था। जमींदारों ने बंदोबस्त अधिकारी से मिलकर अधिक से अधिक, अब उन्होंने, अब देखिए, अब आपके पास इस खेत की ओनरशिप है, आप इसके ओनर हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग लगान देना पड़ेगा। अगर आपसे वो ओनरशिप ही हटा दी जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो जागीरदार अपना मनमाना काम करेगा। तो इसने कहा कि लगान कम होना निश्चित था। जागीरदार ने जो बंदोबस्त अधिकारी था उससे मिलकर अधिक से अधिक किसानों को गैर खातेदार ही बना दिया। और जागीरदार लगान में कमी करने को तैयार ही नहीं था कि भाई मैं तो होने ही नहीं दूंगा। उल्टा उसने किसानों को क्या बना दिया? गैर खातेदार और बना दिया। राज्य की ओर से 11 अप्रैल 1935 को एक आदेश, लागतें ना देने के लिए भड़काने वाले व्यक्ति को 6 माह की कैद या जुर्माना या दोनों, और पहले देश निकाला भी शामिल था। मतलब अब जो जागीरदार थे उन्होंने कंडीशन रख दी कि भाई हम तो गैर खातेदार नियुक्त कर दिए, और हम तो ये जो नया भू राजस्व प्रणाली, जो नई दरें हैं, हम तो उसको मानेंगे भी नहीं। अब सिंपल सी बात है, जब ये अमानवीय कंडीशन हो जाएगी तब लोग तो अपोज करेंगे ही करेंगे। अब लोगों में आप जानते हैं कोई ना कोई एक नेता होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के कान भरता है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? उसे 6 माह की कैद या जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो ये अपना ये आंदोलन चलता रहा आगे। फिर गंगनहर क्षेत्र में कृषक आंदोलन हम देखते हैं, ये भी बीकानेर से संबंधित है। यह 1929 और 30 से संबंध समय का है। हुआ क्या, यहाँ गंग नहर क्षेत्र के जो किसान आंदोलन था, ये बीकानेर का पहला आंदोलन माना जाता है। ये जमींदारा एसोसिएशन के तहत गठित किया गया। जमींदारा एसोसिएशन की स्थापना 16 अप्रैल 1929 को की गई। कारण क्या था ये होने का? देखिए, अब बीकानेर इधर आता है, इधर गंगानगर, इधर हनुमानगढ़। ठीक है, आपको पता ही है कि यहाँ पर नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि सतलज नदी के पानी हेतु नहर चाहिए भाई, हमें यहाँ बीकानेर तक पानी चाहिए, तो नहर निकालिए। भूमि पंजाब के धनाढ़ कृषकों को बेची। अब उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, तो इन्होंने क्या किया, जो नहर क्षेत्र की जो भूमि थी वो इन्होंने क्या कर दी कि जो पंजाब के जो धनाढ़ कृषक थे उनको बेच दी पैसे के लिए, कि इनका जो काम है, जो वाटर सप्लाई है, जो नहर है, वो निकल सके। दूसरा क्या, दूसरा उनके ऊपर आबियाना कर थोपा ही जा रहा था। सिंचाई के लिए कर था और सिंचाई हो ही नहीं रही थी। तो जब कोई काम हो ही नहीं रहा है तो फिर उस पर टैक्स कैसे दिया? जब जब जल ही नहीं प्राप्त हो रहा तो जल पर आप कर कैसे ले सकते हैं? तो दूसरा कारण ये था। एक तो सतलज नदी के पानी के लिए इन्हें जो नहर थी वो निकालनी थी। इस हेतु इन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन जो पंजाब के धनाढ़ किसान थे उनको दे दी। दूसरा अभियाना कर था, आम्बियाना। तीसरा, जमीन का मूल्य देने में देरी तो अधिक कर, मतलब कि फिर जमीन का मूल्य तय किया गया।
अगर कृषकों ने वो समय पर नहीं दिया तो उन पर और टैक्स थोपा जाने लगा। तो ये 3 कारण हुए। तो फिर जमींदारा एसोसिएशन द्वारा ये निश्चित किया गया कि आबियाना कर और बढ़ा हुआ ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। फिर 1930-31 को शासक द्वारा अनेक छूटें दी गई, फिर भी किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। जमींदारा एसोसिएशन से बाद में पंजाब के रियासती प्रजामंडल और इंडियन स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के लोग और जुड़ गए। 1936 में क्या हुआ, गंग नहर क्षेत्र में वर्षा ही नहीं हुई। तो वर्षा ना के बराबर हुई, उसके बावजूद जो सरकार थी वो किस्तें लेती रही। जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल नहीं उगेगी तो कहाँ से किस्तें किसान भरेगा। किसानों ने खूब गुहार लगाई कि भाई किस्तें ना लीजिए, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। तो लाहौर के सिख थे, ये राष्ट्रीय कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक सभा करी। उनका नाम था करतार सिंह। अब सभा करेंगे तो उसका अपोज होगा ही होगा। तब इन्होंने शुल्क में माफ़ी हेतु माफ़ी दिवस भी मना दिया 14 मई 1941 को। फिर 17 मई 1941 को सरदार गुरनाम सिंह, सरदार मस्तान सिंह, डॉक्टर लाल सिंह सहोना, बाबा मेलाराम आदि को गिरफ्तार किया गया। भाई तुम इतना काम कर रहे हो, तुमने सभा कर डाली, ऊपर से तुमने माफ़ी दिवस मना लिया कि हमारे शुल्कों को माफ़ करो, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इन्हें रिहा होने पर ये किससे मिले, पीएम से मिले, शार्दुल सिंह से। ठीक है, पुनः कार्यवाही शुरू की गई। ठीक है ना। फिर बाद में कई आंदोलनकारी प्रजा परिषद के सदस्य बन गए। यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे, फिर जब प्रजा परिषद का गठन किया गया वो उसके सदस्य बन गए। नहरी क्षेत्र में जो जब्त भूमि थी वो लौटा दी गई। जो नहरी क्षेत्र में किसानों की भूमि जो दे दी गई थी, जब्त कर ली गई थी इस कार्यवाही के दौरान, उसको उनको दोबारा लौटा दिया गया तथा नहरों में पूरा पानी देने का आश्वासन दिया गया। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना कौन सा, गंग नहर क्षेत्र में कृषक आंदोलन। अब अगला है दुधवा खारा किसान आंदोलन। ये बहुत ज़्यादा जटिल था। इसमें क्या हुआ, इसमें काश्तकारों के 1 वर्ष या अधिक बाहर रहने पर उनकी ज़मीन पर जागीरदार कब्जा कर लेता था। मतलब किसानों को अगर बाहर रहते हुए टाइम हो गया 1 वर्ष से ज़्यादा, तो उसकी ज़मीन कौन ले लेता था, जागीरदार ले लेता था। और दूसरा ये था कि मान लीजिए कि कोई कृषक किसी ज़मीन पर 20 साल तक लगातार खेती कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको, किसान को उसके खातेदारी अधिकार दे दिए जाते थे। तो जमींदार ऐसा क्यों होने देगा। वो क्या करता था, कभी कभी ज़बरदस्ती किसान को बाहर निकाल देता था 1 साल तक, तो उसकी ज़मीन हथिया लेता था। किसी को लंबा समय हो जाता तो कैसे ना कैसे कर कर उसको हटाता था। तो कुल मिलाकर वो किसानों को उनकी खातेदारी अधिकार नहीं देता था, ज़मीनें हड़पता रहता था। पट्टे के गांव जिनकी पैमाइश हो चुकी थी, ठीक है ना, उसमें भी खातेदार को क्या लिखाया जाता था, मुजारे। दुधवा खारा का ठाकुर था सूरजमल, वो जनरल सेक्रेटरी था। वहाँ के जो राजा थे उनका क्या था, जनरल सेक्रेटरी था। किसानों द्वारा उच्च अधिकारियों से मिलने पर भी मामला बेनतीजा रहा। अब किसान क्या कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, ठीक है, कि हम उच्च अधिकारियों से मिले। ये सूरजमल तो सुन नहीं रहा था, क्योंकि ये क्या था, ये तो खुद क्या था, जनरल सेक्रेटरी था। तो ये उच्च अधिकारियों से मिलने पर भी मामला नहीं, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। तो 2 जून 1945 को चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में शार्दुल सिंह से किसान मिले। ठीक है, शार्दुल सिंह से किसान मिले, किसके नेतृत्व में मिले, चौधरी हनुमान सिंह के। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष पंडित माघाराम वैद का भी सहयोग मिला। अब जो सहयोग देगा चौधरी हनुमान सिंह और माघाराम वैद, तो इन्हें क्या होगा, सजा तो मिलनी ही है। तो चौधरी हनुमान सिंह और माघाराम वैद को बंदी बना लिया गया, इन्हें बहुत यातनाएं दी गई। प्रजा परिषद के चंपालाल उपाध्याय, मुल्तान चंद दर्जी, श्री राम आचार्य, किशन गोपाल गुट्टड़, चिरंजी लाल सुनार और गोपाल पारिक, ठीक है, ये लोग थे प्रजा परिषद के। तो प्रजा परिषद द्वारा संचालित जो भी संस्थाएं थी उन पर पहरा लगा दिया गया।
चौधरी हनुमान सिंह और जो माघाराम वैद्य थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। प्रजा परिषद द्वारा जो भी संस्थाएं चलाई जा रही थी उनके ऊपर पहरा लगा दिया गया। चौधरी हनुमान सिंह पर झूठे आरोप लगाए गए। फिर चौधरी हनुमान सिंह ने क्या कर दी, भूख हड़ताल शुरू कर दी। फिर भी इन पर जुल्म बंद नहीं हुए। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहा, आंदोलन करते रहे, जो इनके ऊपर जुल्म थे वो फिर भी कम नहीं हुए थे। इसका मतलब क्या है कि ये जो सूरजमल ठाकुर था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तभी ये कुछ भी कार्यवाही नहीं होने दे रहा था। आगे चलते हैं, राजगढ़ आंदोलन की बात करते हैं। तो देखिए, राजगढ़ आंदोलन क्यों हुआ, इसके भी जो तार थे ये दुधवा खारा से ही जुड़े हुए थे। तो पृष्ठभूमि क्या थी, दुधवा खारा के किसान नेता चौधरी हनुमान सिंह, ये अनूपगढ़ जेल में बंद थे। ठीक है, फिर ये जो आंदोलन चल रहा था इसको दबाने हेतु आर्य समाज के जो नेता थे, ठीक है, सॉरी, आंदोलन को दबाने हेतु 30 मार्च 1946 को जो स्वामी कर्मानंद थे इन्होंने भूख हड़ताल रखी। ठीक, 7 अप्रैल 1946 को तलाना गांव नोहर तहसील में सभा हुई। फिर हमीरदास और चुकानी गांव में जुलूस निकाला गया। उसके कारण ये सारी कार्यवाही हो रही थी। इसके कारण जो गांव के मुखिया थे तो उनको ऊंट के पीछे बांध करके घुमाया गया। फिर अप्रैल 1946 में कुंभाराम जी की अध्यक्षता में सभा की गई। अब कोई ये कैसे स्वीकार कर लेगा भाई, गांव के मुखिया को ही ऊंट के पीछे बांध करके घुमा लिया। फिर 1 मई 1946 को इन्होंने अध्यक्षता कर दी तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के विरोध में कुंभाराम जी के 9 मई 1946 को जुलूस निकाला गया पूरे बीकानेर शहर में। ठीक है, तो इसके फिर इस जुलूस के आगे 15 मई 1946 को हमीरवास गांव में जो एसपी थे, पुलिस अधीक्षक जो थे ठाकुर बहादुर सिंह के आदेश पर पीटने से 2 किसानों की मौत हो गई। एक के बाद एक कार्रवाई चली। देखिए, यहाँ ये दूधवा खारा से संबंधित है चौधरी हनुमान सिंह। फिर इस आंदोलन को दबाने हेतु आर्य समाजी जाट नेता चौधरी पेमाराम गिरफ्तार हो गए 30 मार्च को। फिर स्वामी कर्मानंद ने इन सब चीज़ों को अपनी मांग रखने के लिए, स्वामी कर्मानंद ने क्या करी, इन सब चीज़ों को दबाने के लिए मांग रखने हेतु भूख हड़ताल करी। 7 अप्रैल 1946 को तलाना गांव नोहर तहसील में सभा भी हुई। फिर अब सभा हुई, फिर उसमें यह निर्णय लिया गया कि हमीरवास और चौकी गांव में जुलूस निकाला जाए, तो वो निकाला गया। उसके बदले में इन्होंने क्या किया, गांव के मुखिया को ऊंट के पीछे बांधकर घुमाया। अब जनता तो विद्रोह करेगी ही, तो अप्रैल में सभा की गई कुंभाराम की अध्यक्षता में कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके रिटर्न में 1 मई को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके रिटर्न में फिर 9 मई को जुलूस निकाला गया बीकानेर शहर में। 15 मई को हमीरवास गांव में एसपी जो थे वहां के पुलिस अधीक्षक, उन्होंने पिटाई शुरू कर दी, तो उससे 2 किसानों की मौत हो गई। तो नेहरू जी ने एस सुभान को जांच के लिए भेजा, भाई देख कर आओ वहां क्या चल रहा है। 21 जून 1946 को शार्दुल सिंह ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी। कब, 21 जून को ये सारी प्रोसेसिंग हुई, नेशनल लेवल पर जांच होनी शुरू हो गई। तो शार्दुल सिंह को जो उत्तरदायी शासन है उसको स्थापना करनी ही पड़ेगी, तो इन्होंने घोषणा कर दी। फिर 1 जुलाई 1946 को राय सिंह नगर पर गोलीकांड हो गया और वहाँ पर एक बीरबल नाम का व्यक्ति शहीद हो गया। ठीक है, वहाँ पर झंडा लिए हुए, मतलब विद्रोह हो रहा था, तो 1 जुलाई को रायसिंह नगर पर गोलीकांड में बीरबल शहीद हो गया। 6 जुलाई को किसान दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। किसकी, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, आगे है, फिर बाद में इसके अध्यक्ष बनाए गए स्वामी कर्मानंद, जो कि रिहा हो गए थे, स्टार्टिंग में इन्हें कैद कर रखा था। आगे चलते हैं, कांगड़ किसान आंदोलन। कांगड़ किसान आंदोलन में क्या हुआ, ये गांव पहले तो खालसा था। खालसा के नियम आसान थे, खालसा क्षेत्र राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में था।
फिर बाद में इसको जागीरी भूमि में बदल दिया गया। तो जागीरी भूमि में जागीरदार जो होता था वो अपने अकॉर्डिंग टैक्स वगैरह लगाता था। तो 1945 कब 1937 के बाद में जागीरी क्षेत्र बनाया गया। 1945-46 अच्छी फसल नहीं थी, फिर भी ठाकुर जो गोप सिंह थे इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने मदद करी किसानों की, मतलब जो ठाकुर थे उन्होंने कोई मदद नहीं करी। उन्होंने कहा कि भाई फसल नहीं है, अभी आप उतना राजस्व ना लें, उतना टैक्स ला ना लें, तो कोई मदद नहीं करी। तो फिर इन्होंने किससे कंप्लेंट करी? बीकानेर प्रजा परिषद से मदद मांगी। ये जो बीकानेर प्रजा परिषद के जो लोग आए जांच करने, जो नेता आए, ठाकुर के आदमियों ने इनसे मारपीट करी, रिटर्न में कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो आप ये देखिए बीकानेर वाले आंदोलनों में कई जगह कोई कार्यवाही हो ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो यह था कांगड़ किसान आंदोलन। तो आज हमने जो बीकानेर किसान आंदोलन था वो कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो इसके मेन नेता हैं, शहीद बीरबल जो शहीद हुए थे कौन से आंदोलन के समय, ये हुए थे राजगढ़ आंदोलन में। उसके अलावा स्वामी कर्मानंद को याद रखिएगा, चौधरी हनुमान सिंह को याद रखिएगा। ठीक है, तो जो मेन लीडर हैं उनको याद रखिएगा, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको याद रखिएगा। तो धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।